अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार से अरेबियन ब्रेड की है। आप इसे अरेबिक शवारमा भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर जो ब्रेड हम यूज़ करेंगे वो हम घर में बनाएंगे ताकि आपको बाज़ार से परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े, आप इजीली घर में बना सकें बहुत ईजी तरीके से। इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम विद बोन। आप चाहें तो बोनलेस चिकन से भी इसे बना सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून या टू टेस्ट नमक, 1.5 टीस्पून भर के काली मिर्च पाउडर। आप इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन पास फैमिलीज में सफ़ेद मिर्च का फ्लेवर पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के सिरका। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसकी मैरिनेशन में। इसे बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। जी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब हम पीटा ब्रेड की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये भी हमने इसे राइस होने के लिए रखना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप पानी और ये सिंपल टैप वाटर है। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, ईस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। हो चुके हैं और ये देखें ईस्ट कितनी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे मैदा। इस जो मैदा मैं डालूंगी तकरीबन 4 कप मैदा होगा। पहले 1 कप मैदा डालकर इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी का मैदा हम बाद में डालकर एक डो गूंद लेंगे। मज़ीद जो 3 कप मैदा है वो भी हम ऐड कर लेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ये तमाम आटा गूंदने वाली मशीन जो होती है या जो हैंड मिक्सचर होते हैं, आप उसके अंदर भी इसे गूंद सकते हैं। हाथों से मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। जब ये क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं और आप बटर भी डाल सकते हैं। घी मैंने 2 टेबल स्पून लिया था। इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसकी एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पानी डालकर मैंने डो तैयार कर ली है और ये भी आपको रफ सी डो लग रही है। अब मैंने यहाँ पर सरफेस पे थोड़ा सा घी डाला है और ये डो हम सरफेस पे रखेंगे और इसे अच्छे तरीके से 2-3 मिनट हाथ से मसलेंगे। इससे डो बहुत नीट हो जाती है। जब ये 2-3 मिनट हम इसे मसलेंगे तो ये हाथों में जो चिपक रहा है तो वो भी नहीं चिपकेगा। 2-3 मिनट हमने इसे मसला है और देखें डो कितनी नीट तैयार हुई है। दोबारा बॉल लेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इस डो को मैं इसके अंदर रख दूंगी राइस होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसको अब हम कवर कर देंगे और इसे मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि ये जल्दी राइस हो जाए। जी डो को रखे हुए 1 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये राइस हुई है। पंच करेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार की तो फिर इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मीडियम सॉफ्ट डो मैंने इसकी तैयार की है। तो इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। यहाँ मैंने सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इस डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। पेड़े को मैं बॉल के अंदर ही रख दूंगी और दूसरा जो पेड़ा है इसको मैं थोड़ा सा लंबाई में रोल करूंगी और इसके हम इक्वल पेड़े काट लेंगे। ये तकरीबन एक रोल में से 6 या 7 पेड़े निकले थे। पेड़े कट कर लिए हैं। इसको अब हम दोबारा बॉल की शेप दे देंगे। तो इस डो में तकरीबन 13 से 14 पीटा ब्रेड्स इजीली तैयार हो जाती हैं। ये तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं और कुछ को मैं इसी तरह क्लिंग से कवर कर दूंगी ताकि ये ड्राई ना हो। तो यहाँ पर मैं एक पेड़ा लूंगी, सरफेस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम बेल लेंगे।
ये हमने बेल लिया है। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके ऊपर मैं ये ब्रेड डाल दूंगी और इसके ऊपर मैंने कांटे से प्रिक कर लिया था ताकि ये सेंटर से फूले ना। ये एक तरफ से कलर आ गया है, इसे अब हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह कुक कर लेंगे। पीटा ब्रेड तैयार होने में 2 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट के और इसे अब हम कवर करके रख देंगे ताकि ये एंड तक सॉफ्ट रहे और इसी तरह मैं बाकी भी बना के रखती रहूँगी। चिकन को मैरिनेट हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और मैरिनेटेड चिकन हम इसके अंदर डालकर कुक करेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे अब हम कवर करके हल्की हीट पर पकने के लिए रख देंगे कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट लगे हैं चिकन को गलने में, बहुत हल्की हीट पे ही मैंने इसे कुक किया था। ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद तमाम गोश्त को हड्डियों से अलग कर लेंगे। छुरी से मजीद हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसी तरह तमाम चिकन हम कर लेंगे और उसे एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने एक प्याज ले ली है, इसको हम स्लाइस करेंगे और अलग प्लेट में रख देंगे। एक अदर टमाटर लेंगे, इसको भी हम कट करेंगे, इसके बीज निकाल देंगे और इसे हमने क्यूब्स में कट करना है और इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। एक छोटा फूल बंद गोभी का लिया है, इसको भी हम चॉप कर लेंगे और इसको भी हम अलग प्लेट में रख लेंगे। खीरा लेंगे और इसको भी हमने क्यूब्स में कट करना है और यहाँ पर मैं फ्रेश खीरा ही ले रही हूँ। आप चाहें तो जो गरकिन्स मिलते हैं मार्केट में आप वो भी ले सकते हैं। गरकिन्स घर में किस तरीके से बनते हैं वो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने हाफ शिमला मिर्च ली है और इसको भी हम कट कर लेंगे। ये तमाम वेजिटेबल्स हमारी कट हो चुकी हैं और यहाँ पर मैं अलग से एक बॉल लूँगी, इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। हेलोपिनो हम डाल देंगे, 3-4 हेलोपिनो ली थी, उन्हें मैंने चॉप करके वो डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर हम तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लेवल में मजीद लिया था। इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, तो आइए अरेबियन ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। पीटा ब्रेड हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में चंद कतरे घी के लिए हैं और इसके अंदर हम पीटा ब्रेड को डालकर सेक लेंगे। ये गर्म हो जाए, हल्का सा हमने इसे कुक करना है। बहुत हल्का सा ऑयल इसके अंदर हमने डालना है, हमने कोई पराठे की तरह इसे फ्राई नहीं करना। तो जी तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, इसके ऊपर रखेंगे पीटा ब्रेड। इसके बाद हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज भी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी लगाइएगा और अच्छे तरीके से मायोनीज को हम स्प्रेड कर देंगे। हॉट सॉस या चिली सॉस भी आप ले सकते हैं, वो भी हम साथ ऐड कर देंगे। और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो अब हम फिल करेंगे और एक साइड पर हम फिलिंग रखेंगे। एक अच्छी अमाउंट हम फिलिंग की इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अब हम एक साइड से रोल करेंगे जिस तरह हम शवारमा रोल करते हैं और साथ ही हम बटर पेपर भी इसके साथ रोल कर लेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।